हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा GI टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल GI टेक क्लासेस के साथ। कैसे आप सभी मस्त ही होंगे, बहुत ही अच्छा होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। इंटर की क्लास सेशन चल रहा है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने लगो, क्योंकि इंटर कब गुजर जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा तुमको। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कहोगे हम तो इंटर पास हो गए, अभी कह रहे हो इंटर में पहुंचे नहीं हैं और अभी कहने लगोगे कि इंटर हम पास हो गए हैं। ज़्यादा दिन नहीं है तुम्हारे पास, कुछ 6, 7, 8, 10 महीने हैं। उसी 6, 7, 8, 10 महीनों में टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा तुमको कैसे हम इंटर पास हो गए और कैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया या कोई टेक्निकल कोर्स करने लगे या कुछ भी करने लगे। तो खैर ये बात सब छोड़ो, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल या इकाई सेल। क्या रहेगा? एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। कई नामों से जानते हैं, इकाई सेल या मात्रक या मात्रक कोष्ठिका सेल या मात्रक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका इंग्लिश में हम या यूनिट सेल भी कहते हैं, यूनिट सेल भी कहते हैं। हम इतने नामों से इसे जानते हैं। ये क्रिस्टल जालक का रूप ही है तुम्हारे पास में, प्रॉब्लम मत लेना। जैसे दीवार देखा है तुमने वैसे होता है, ठीक है। चलो, मतलब एकक कोष्ठिका या इकाई सेल या मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल, इतने नामों से जानते हैं। अगर हमको एक नाम पता है तो कोई बात नहीं, 2 नाम पता कोई बात नहीं हमको, लेकिन तीनों नाम पता होने चाहिए। अगर तीनों नाम हमको पता होंगे तो क्वेश्चन चाहे जिस नाम से आए हम उसको तुरंत कर लेंगे। अगर हमको जिस नाम से आए हम ना कर पाए, अगर जो हमको ना मालूम हो तो फिर मामला गड़बड़ रहेगा। चाहे मात्रक सेल पूछे, चाहे इकाई सेल पूछे, चाहे एकक कोष्ठिका सेल पूछे, चाहे यूनिट सेल पूछे, प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब हम थे तब हमारे में यूनिट सेल या इकाई सेल, ठीक है, यूनिट सेल पूछा था उसने। यूनिट सेल जब हम पढ़ते थे इंटर में 2013 था, 13-14 में, तब उसने पूछा था यूनिट सेल क्या होता है, किसे कहते हैं। अब हमको पता था क्या होता है तो हमने लिख डाला था। जिन बच्चों को यूनिट सेल नहीं पता था, खाली उनको एकक कोष्ठिका मात्रक कोष्ठिका पता था, तो वो नहीं पढ़ पाए थे, नहीं लिख पाए थे। तुमको पता है तो तुम लिख लोगे। देखो, होता कुछ नहीं है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, उसी का एक छोटे से छोटा भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका। मतलब घर में जैसे 5-6 लोगों का एक परिवार है, उसमें से एक व्यक्ति अगर जो कम हो जाए, कहीं चला जाए, तो एक यूनिट क्या हो गया? कम हो गया। तो वही एक यूनिट होता है। जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड पे जब राशन लेने जाओ तो पूछता है कोटेदार तुमसे कि कितने यूनिट तुम्हारे घर में हैं, तो तुम बताते हो या उस पर एनरोल होती हैं कि हमारे घर में 5 यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं, 3 यूनिट हैं, 12 यूनिट हैं। किसी किसी घर में तो 10-10, 20-20, 30-30 का फैमिली है। तो उसी हिसाब से राशन मिलता है। 1 यूनिट 1 व्यक्ति, 2 यूनिट 2 व्यक्ति, 3 यूनिट 3 व्यक्ति, तो उसी हिसाब से है तुम्हारे पास में यूनिट, मतलब एक। जैसे दीवार बनी है कोई हमारे पास, तो उसकी एक ईंटा जो हुई हमारे पास में, एक ईंटा जो लगाते हो वो एक यूनिट है उसकी। घर में 4 पावे, मतलब एक कमरा बनाते हो, उस कमरे के 4 पावे होते हैं, एक पावा हटा दो, एक यूनिट है उसका। बात है नहीं है? तो इसी तरीके से देखो, सबसे पहले 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं यूनिट सेल का। बहुत बच्चे बना नहीं पाते, तो हमारे साथ में पहले देखिएगा हम बनाते कैसे हैं, फिर बताते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। पहले एक लेन खींची, ऐसे बना लो, चाहे जैसे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है, ये ठीक है। इधर एक लाइन ऐसे बढ़ा के बनाओ, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये कम कर दो थोड़ा सा, फिर इससे बढ़ा दो, फिर ये कम कर दो थोड़ा सा। एक बन गई, देखो ये बन गई, तो ऐसे हम बना भी लेंगे, ऐसे हमने बना भी लिया, बन गया। अब देखो यहां से रखेंगे, तुरंत यहां तक बना देंगे,
कहाँ तक बना देंगे, यहाँ तक बना देंगे। देखो हमने बना दिया, एक चौकोर बन गया हमारे पास। अब ये वाला था, इससे थोड़ा नीचे था तो थोड़ा नीचे ले जाना है हमको, थोड़ा नीचे ले गए हम, सीध बनाना, थोड़ा नीचे ले गए, खींच दो ऐसे। ये बनाना था, ये बना दो थोड़ा, देखो बन गया नहीं बन गया, एक बन गया, एक ये बन गया। अब ये वाला था इससे नीचे, तो इससे नीचे ये बना दो, ये इससे नीचे हो गया। ये इससे नीचे ले जाना था तो इससे नीचे ये ले जाओ, देखो बना दिया, देखो बन गया नहीं बन गया, ये बन गया। अब ऐसे कर दो, इसको भी अगर हम ऐसे कर दें, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब ये लाइन देखो हमने इधर को खींची, ये भी इधर को खींची, तो बीच वाली भी इधर को ही हम खींच देते हैं। ये वाली लाइन इधर को है तो ये भी हम इधर को खींच देते हैं लाइन। ये वाली इधर को खींचा तो इसमें भी तो इधर को ही खींच दें हम, खींच दिया हमने। जब ये दोनों इधर को हैं तो इधर को इसमें भी खींच दो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस ये वाली लाइन इस वाली लाइन से मिलेगी, लो हमने मिला दिया। बीच वाली लाइन बीच वाली लाइन से मिलेगी, लो हमने मिला दिया। लास्ट वाली लाइन अब इस वाली लाइन से मिलेगी, लो हमने मिला दिया। ये नीचे वाली लाइन सबसे नीचे वाले से मिलाओ, मिला दिया। बीच वाली लाइन इस बीच वाली से मिलाओ, मिला दिया। ये वाली लाइन इस ऊपर वाले से मिलाओ, लो हमने मिला दिया। अब ये देखो इधर है कि ये बन गया, कि ये बन गया, कि ये बन गया, देखो बन गया नहीं बन गया। ये 3D स्ट्रक्चर हमको बनाना था और बच्चे इसको 3D स्ट्रक्चर को बना नहीं पाते हैं। देखो बन गया नहीं बन गया, पूरा 3D स्ट्रक्चर हमारा बन गया। ये पूरा 3D स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ये पूरा 3D देखो कैसे बना। आप लोग जल्दी से बनाओ इसको तुरंत। बन गया नहीं बन गया, तुरंत बनाओ। हमने कैसे बनाया है, तुरंत बनाना। अब इसका एक पार्ट ले लो, देखो कौन सा पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा, देखो इधर एक पार्ट लेना है तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहां से उठाओ, ये वाला पार्ट, एक ही पार्ट तुमको लेना है और कोई पार्ट नहीं लेना। ये पार्ट, ये एक पार्ट होगा इसका, ये वाला। देखो ये एक ही पार्ट तो है, ये एक ही पार्ट तो है। ये एक पार्ट इसका है इधर वाला भाग, ये इधर वाला भाग है, पूरा पूरा पार्ट है ये वाला। देखो पूरा पार्ट, संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग, मतलब जो देखो वह छोटे, ये पूरा है, वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का एक भाग हो। तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है तो सबसे छोटे से छोटा एक भाग ले लो, छोटे से छोटे एक बच्चे को उठा लो जो संपूर्ण फैमिली का एक क्या हो, भाग हो। संपूर्ण फैमिली का क्या हो, एक भाग हो। तो वही बिल्कुल है, संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो, एक भाग हो। संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो, एक भाग हो। मतलब तुम्हारे पास क्रिस्टल जालक, ये कोई क्रिस्टल जालक ही तो है। अब क्रिस्टल जालक की बात आई, देखो जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक समझो पहले क्या होता है। होता कुछ नहीं है, क्रिस्टल जालक तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक बिमी हो सकता है, द्विबिमी हो सकता है और त्रिबिमी हो सकता है। मतलब 1D, 2D और 3D। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। देखो 1 डायमेंशनल मतलब एक लाइन होगी, मतलब एक ही सीधे रिपीट हो रही होगी, उसे एक बिमी कहेंगे। 2D 2 लाइनें होंगी बराबर रिपीट हो रही होंगी, उसे 2D कहेंगे। 3 होंगी, 3D स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा। 3D स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बना है, ये वाला चारों तरफ से हम देख सकते हैं घुमा करके 3D स्ट्रक्चर में वही होता है। तो ये क्रिस्टल जालक की बात हुई। क्रिस्टल जालक का मतलब
अवयवी कण अणु परमाणु आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, क्रिस्टल जालक कहलाता है। तुम्हारे पास में क्या होता है क्रिस्टल जालक? इसके अणु परमाणु तुम्हारे पास एक निश्चित क्रम में क्या होंगे? जुड़े होंगे। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक कहलाएगा। बात आई समझ में क्रिस्टल जालक की? देखो अब आती है बात किसकी तुम्हारे पास में? एकक कोष्ठिका की। डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? डिफिनेशन हमारे पास में है क्रिस्टल जालक का इससे सरल डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। सबसे सरल डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो? एक भाग हो। संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो? एक भाग हो। देखो संपूर्ण क्रिस्टल का एक भाग ही तो है, संपूर्ण क्रिस्टल का एक भाग ही तो है, ये एक अलग पार्ट ही तो है। संपूर्ण क्रिस्टल का एक भाग ही तो है ये कैप, है नहीं है कैप? संपूर्ण क्रिस्टल का इसका एक ये भाग है नहीं है? तो उसी तरीके से संपूर्ण क्रिस्टल का एक ये क्या है? पार्ट है। मतलब क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का एक भाग हो, क्या कहलाता है? एकक कोष्ठिका सेल या इकाई सेल या यूनिट सेल या तुम्हारे पास मात्रक कोष्ठिका कहलाता है। अब आते हैं इसके प्रकार। तो एकक कोष्ठिका या इकाई सेल के प्रकार तुम्हारे पास में आते हैं, वो डिस्कस करूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।